हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयवासी। देखिए, अभी आज चतुर्थी का दिन है। चतुर्थी तो 2:45 बजे ही पूरी हो गई थी। अगर अभी आपको चांद वांद दिखे तो कोई टेंशन नहीं, आप देखिए, कुछ अगर दिख गया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं सबको सबसे बड़ी बातें कहती हूँ, सबको, चाहे कोई कहीं से भी आए, आप लोग हमारे पास काम करवाने आते हो, पूजे पाठ का जो भी आते हैं, और आप हमारे पास काम करवाने आते हो, वो आपकी मर्जी होती है। हम आपके पास काम लेने मांगने नहीं आते हैं। उसके बाद भी, और जब तक हम प्रॉपरली, मेरे को बहुत सारे जनों को मैं स्टेटस रखती हूँ या वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे जनों को ये लगता है कि हम उन्हें बोल रहे हैं। सॉरी टू से, मेरे पास 1,10,000 सब्सक्राइबर है, और ये बात याद रखना, मैं कभी भी किसी की भी धमकियों से नहीं डरती, क्योंकि आप लोग कहीं भी कुछ जाएंगे तो हर चीज का एक प्रूफ देना पड़ता है, प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता है कि हमारा नाम लेके हमें बोला गया है। मैं नाम लेके, जब जिनको मैंने नाम लेके बोला गया उनकी गलतियों का सारा सबूत रहता है मेरे पास कि इन्होंने ये गलती किया 50 बार बोलने के बाद भी। दूसरी बात, मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप अपने पैसे लेके बाजू हटिए, लेकिन उसके बाद अगर आप मुझे कोई भी बातों की धमकी देते हैं या मुझे गलती से भी कोई भी गलत मैसेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये बात सोच लीजिएगा कि मैं पहली बात तो यहाँ पे पूजा पाठ करती हूँ, एक तो अघोरी तो हुई, प्लस दूसरी बात, कहीं ऐसा नहीं कि उल्टा मानहानि का ये सारा केस आप पर उल्टा पलट जाए। क्यों? क्योंकि आप हम तक आते हो, हम आप तक कभी नहीं आते। हमने आपको दूर दूर तक जाना पहचाना नहीं है, जाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं पूजे पे रहती हूँ, अगर मैं पूजे पे हूँ, मैं फोन नहीं उठा रही हूँ, और अगर मैं पूजा पाठ करूँ, उस वक्त बिल्कुल भी मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है। अगर मैंने आपको एक प्रॉपरली एक तारीख और एक टाइम दिया है, पहले तो उस प्रॉपर टाइम और तारीख और टाइम, जैसे अगर समझो प्रॉपरली अगर हमने आपको 25-30 तारीख कभी भी दी है, तो आप पहले वो 25-30 तारीख तक उस चीज का वेट करो। उसके बाद सेकेंड डे आप मुझे मैसेज करके पूछो कि दीदी क्या हो गया, माँ क्या हो गया। क्योंकि अगर एक बात हो तो कोई किसी से कम नहीं है, और हर बात का प्रूफ है। आज की तारीख में मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी कहीं भी किसी के जाके मुंह उठा के बोलेगा, किसी को ब्लैकमेल करने को देखेगा, किसी के घर तक पहुंचेगा। आपको एक बात याद रखना कि गलती से भी आपने किसी को ऐसे मैसेज में, किसी को ऐसा जबरदस्ती धमकी देने की कोशिश किया, बोलने की कोशिश की, ये बात याद रखिएगा कि जो आपके साथ हो सकता है गलत, क्योंकि आप हमारे पास आते हैं। कितने लोग जैसे बोलते हैं ना, किसी के घर, अभी लोग, कितने लोग किसी के घर पे मुंह उठा के चले जाते हैं। ये गलती तो जो लोग सोचने की करते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी करने का मत सोचना। क्योंकि सबसे पहले कितना भी बड़ा पुलिस हो, वकील हो, कोर्ट कचहरी वाला, वो आपसे एक सवाल पूछेगा कि सामने वाला बंदा आपके पास आया था क्या, आप क्यों गए। अगर आपको लगता है सामने वाला फ्रॉड है, बेवकूफ है, तो आप क्यों गए, और आपने ऐसा क्या गलती किया। देखो, कुछ लोग मुझे क्या करते हैं पूजे पाठ के टाइम पे, जैसे अगर अभी मैंने प्रॉपरली एक टाइम दिया है, उस टाइम के हिसाब से अगर कोई मुझे बोलेगा तो पहली बात तो मैं सीधा बोलती हूँ, और दूसरी पहले बोल देती हूँ कि इस तरह से जो मुझसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि बात बताऊँ मैं मेरे लिए ना सारा काम बहुत इजी है, और मैं सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरती और घबराती हूँ। क्यों? आप लोगों को अगर जिसको भी, जिसके भी, जिसमें दम है, अगर मेरे तक आना है, आ जाओ, कर दो, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे बस एक वीडियो बना के डालनी है, उसके बाद आपको सामने वाले को जवाब देना है। किसी के भी घर पे मुंह उठा के जाना, किसी के भी जाके धमकी देना, किसी को भी ये बोलना यहाँ हो वहाँ हो, ये सारी चीजों से सामने वाला तकलीफ में आ सकता है। याद है ना, सिर्फ एक बार मेरे भाई ने मुझे सिर्फ यूट्यूब पे यही लिखा था, बगैर पति की हुई प्रेग्नेंट, उस पे 25 लाख का मानहानि का। कैसे? क्योंकि उस बात का मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि उसने मेरी आईडी पे मुझे लिखा था बाकायदा नाम के साथ। और मैं आज तक जानती हूँ कि जिसको भी मैंने नाम लेके बोला होगा, नहीं तो ऐसे मैं जल्दी किसी को बोलती नहीं हूँ। तो पहली बात, अपनी चीजों से मतलब रखो। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर मैं लोगों का काम लेती हूँ, काम लेने के बाद अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपकी चीज आपको प्रॉपरली वापस मिलेगी। लेकिन अगर उस बात के लिए मुझे उल्टा बोला गया, हाइपर हुआ गया, पागल हुआ गया, तो एक बात याद रखना, जो देना है फिर मैं वो भी नहीं दूंगी। फिर जो करने का करो, जहां तक जाना है जाओ, फिर मैं भी देख लूंगी। देखो, जब मुझे वो पैसा आपको वापस करने से अच्छा वही पैसे मैं पुलिस को खिला दूंगी कि भाई देखो ये सामने वाला, क्योंकि आपके पास शायद प्रूफ नहीं हो, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है ना कि धमकी दिया जा रहा है, कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे तक आते हो, हम आप तक नहीं आते। मेरा घर है, मेरे घर में गणपति बप्पा बैठ रही है, मेरे नए घर में मुझे जाना है। बहुत आपको लगता है क्या 4 साल में मेरे साथ जो हुए थे तो मैं लोगों को क्यों बोलूंगी। कितने लोगों को लगता है कि मैं उनके लिए पूजा पाठ करती हूँ, वाई, क्यों।
आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके लिए पूजा करूंगी? आपने ऐसी क्या गलती की कि आपको लगता है कि मैं आपके लिए पूजा करूंगी? आपको, आपके अंदर कोई डर होगा तभी तो होगा ना। आज की तारीख में ना हर जगह पे सबूत चाहिए, सबूत और प्रूफ लगता है, और मेरे पास हर तरह का, हर चीज का वो रहता है। और कहीं भी ताव में उठ के, टेंशन में आके कहीं भी किसी को कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर लेना, ये बात याद रखना कि लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरा काम से काम है। अगर मेरे टाइम पे आपका काम नहीं हुआ, उसके बाद अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरी गलती है। चलो जाने दो, तो जो करेंगे। कुछ लोग जो हैं, जो मैं नहीं चाहते, अभी जैसे मेरा नया घर हुआ है, उधर है, सब लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या करेगी, कैसे करेगी। मैंने एक बात देखा है, बहुत सारे लोग मेरे तक आने की कोशिश करते हैं। मेरे एक ही सवाल रहेगा सीधा सीधा कि पहली बात तो बताओ कि मैं आप तो लोग तक आई हूँ क्या? अभी मैंने कुछ काम किया है कि मैंने 50 बार बोला है। देखो, बीच में भी कितने लोगों का बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो अभी मैं एक बात बता रही हूँ कि अभी आज से पूरा 11 दिन, जब तक बप्पा बैठे तब तक मेरा कम से कम 11 लाख जब पूरा होने वाला है। ओम क्लीम कृष्णाय का नमः, जिसमें मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीतोगी, सबकी होगी। और बहुत सारे लोग जो मुझे चाहते हैं ना कि मैं कहते हैं ना, जो बहुत सारे लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे मेरा नाम खराब करना चाहते हैं, मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, तो मैं सारा काम सुल्तान पे छोड़ती हूँ। ये बात तो पक्की है कि लोग जब दूसरों को घर से निकालने की कोशिश करने को देखते हैं ना, ये बात याद रखना कि जो मैं काम करने वाली हूँ, आने वाले 7 दिन में जिसका खुद का घर होगा ना, उसका घर भाड़े का हो जाएगा, और जिसका घर भाड़े का होगा ना, वो रोड पे आ जाएगा, नंगा होके रोड पे घूमेगा। नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। और बाकी ये जो सब होता है ना, ये सब मुझे मत बोलो, मुझे प्रॉपर नाम बताओ कि हाँ आपने हमें नाम लेके ये चीजें बोली है। पहले तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, उसके बाद आप जबरदस्ती किसी को जाके उल्टा बोलेंगे, करेंगे, उसके बाद आप उनको धमकी देंगे। अरे ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। ये औरतें ही मिलती है क्या आपको करने के लिए? मैं ये सब बातों से टेंशन नहीं लेती, वो जो होएगा मैं देख लूंगी, क्योंकि मेरे को आता है सब कुछ देखना करना, वो मैं कर लूंगी, ऐसी बात है। और मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने क्या कहा है, पहले मेरे को नशा दिया जाता था, वो नशे के चक्कर में मैं टेंशन में आती थी, मेरे घर के बाहर कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैंने प्रॉपर ये बैठे कि मैं शान से अपने घर में बैठू, जिसको हिम्मत है घर तक आओ। उसके बाद पहले प्रॉपर उसकी वीडियो निकाली जाएगी, और वीडियो निकालने के बाद उससे सवाल जवाब किया जाएगा कि आप बताओ क्या करना है, धमकी कौन देता है, बोलता कौन है, कहाँ तक कौन जाता है, ये बातें हम करेंगे। उसके बाद जो जवाब देना, जहाँ देना दे देना। जब मैं सीधा बोलती हूँ, मेरा काम है, आपने मुझे लाख रुपया दिया है, आपने पूजे का काम दिया, सीधे से इज्जत से बात करने का। दीदी हमारा काम नहीं हो, हमको हमारा चीज वापस कर दो बस। और दूसरी बात, अगर टेढ़े में जाएंगे तो सीधी बात है, फिर मैं बैठ जाऊंगी, पैसा लेके नहीं देना है, सीधी बात है, पूछूंगी कि इसको पूछो, मैं इसके पास गई थी कि ये मेरे पास आया था, क्यों आया था मेरे पास, और ऊपर से मुझे अनशन धमकी देने का सोचेगा। औरत ही मिलती है क्या धमकी देने को? औरत ही लड़ने मिलती है? बिस्के नीचे सोने के लिए औरत चाहिए, बच्चा पैदा करने के लिए औरत चाहिए, झगड़ा करने के लिए औरत चाहिए, और गीदड़ धमकियां देने के लिए भी औरत चाहिए। अपनी माँ के पेट से सब लोग यही सीख के आते हैं क्या? मर्दों से लड़ने की ताकत तो है नहीं, है ना? जो ऐसी हरकत करते हैं ना। तो अभी फाइनली आज से काम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब कुछ लोगों ने मुझ तक आने की कोशिश की है, मेरे घर तक आने की कोशिश करने की बात की, मेरे परिवार तक आने की कोशिश की है। तो अब अघोरी अपना अघोर दिखाती है। बाकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, जिधर जो करना है करो, बुलाना है बोलो। अब की बार मैं कसम से बोल रही हूँ, माँ बगलामुखी की कसम, मेरी माँ विंध्यवासिनी की कसम, कि अघोर तत्व क्या होता है मैं दिखाती हूँ। 7 दिन बस, मैंने क्या कहा, 7 दिन से ज्यादा अगर एक भी दिन आगे चला गया ना, तो चप्पल से आके मारना विद्या देवी को बस। जय माता दी।